महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से पूरी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की लीला अद्भुत और अलौकिक मानी जाती है, जिनकी भक्ति की शक्ति के चमत्कार के कई किस्से जगजाहिर है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भोलेनाथ के एक मंदिर के चमत्कार के बारे में हम बताएंगे। चमत्कार ऐसा कि जिसके रहस्य को न तो पुरातत्व विभाग जान सका है और न ही वैज्ञानिक। यह मंदिर एक बहुत बड़े रहस्य को अपने आप में समेटे हुए है, जिसका पता लगाने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के अंतर्गत जाम गाँव में 10वीं शताब्दी का बना एक रहस्यमय शिव मंदिर है, जिसका नाम जामेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है, जिसकी अनेकों मान्यताएं भी है, लेकिन इस रहस्यमय मंदिर के चमत्कारों से विज्ञान आज भी अनजान नजर आ रहा है। दरअसल इस मंदिर के पत्थर की छत पर एक हरा भरा विशाल पेड़ खड़ा है। बताया जाता है कि यह पेड़ मंदिर निर्माण के समय का ही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पेड़ की जड़ों का किसी को पता नहीं, इसकी जड़ें दिखाई नहीं देती, फिर भी बीते कई सालों से ये अडिग खड़ा है, जिस पर आंधी तूफान का कोई असर नहीं होता। इस पेड़ को देख लोग हैरान हो जाते हैं कि पत्थर की छत पर इतना बड़ा पेड़ कैसे खड़ा है, जबकि इसकी जड़ें भी नहीं दिखाई दे रही है। पुरातत्व शोध संस्थान की टीम भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इसकी जड़ों के बारे में कोई सही जानकारी नहीं पता चल सकी। इस मंदिर के रहस्य और विशेषताओं को लेकर गांव के गौरीशंकर राहंगड़ाले बताते हैं कि 95 सालों से मेरे पिता इस जामेश्वर शिव की सेवा करते आ रहे हैं। उनसे पहले उनके दादा और पुरखे सेवा किया करते थे। मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता। अपने पूर्वजों से पता चला है कि जब से मंदिर है तब से पेड़ भी मंदिर की छत पर ऐसे ही खड़ा है, चाहे कितनी ही आंधी या तूफान आए, इस पेड़ की एक भी डाल नहीं टूटती। इस पेड़ की जड़ों का किसी को पता नहीं। पुरातत्व विभाग की टीम ने भी इस मंदिर की ऐतिहासिकता का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी टीम इस पेड़ का नाम, प्रजाति और जड़ों का पता नहीं लगा सकी। गौरीशंकर राहंगड़ाले बताते हैं कि इस पेड़ के फलों के पकने पर इसमें से शिवलिंग के समान आकृति निकलती है। इसका स्वाद कच्चे आम की तरह है। आसपास के क्षेत्रों में इस तरह का कोई वृक्ष नहीं है और कोई इस पेड़ की प्रजाति या नाम भी नहीं जानता। मान्यता है कि मंदिर की छत पर लगे पेड़ के फल हर किसी के भाग्य में नहीं होते। मंदिर की बनावट 10वीं शताब्दी के समान है। मंदिर परिसर में पुरातात्विक गणेश, हनुमान जी के साथ कई मूर्तियां हैं। यहाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश के दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। शिवरात्रि में यहाँ एक मेला लगता है और विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। श्रावण मास में भी भक्तों की भीड़ इस जामेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ती है। पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को सौंपने का आग्रह ग्रामीणों से किया, लेकिन प्रमुख आस्था का केंद्र होने की वजह से गांव के लोगों ने इस मंदिर का स्वयं रख रखाव का जिम्मा लेते हुए पुरातत्व विभाग को मना कर दिया। ग्राम जाम के रहने वाले टेकचंद मनघाटे बताते हैं कि जामेश्वर शिव के चमत्कारों को उन्होंने प्रत्यक्ष महसूस किया है। कुछ वर्षों पहले जब जमुनिया बांध टूटा था, तब 8 से 10 फीट ऊंची लहरें आसपास ले गाँवों में त्रासदी मचा रही थी। तब भी ये लहरें उनके गांव से गुजरकर आगे बढ़ गई, लेकिन जामेश्वर शिव मंदिर की सीमा को छू भी नहीं सकी। कोरोना जैसी महामारी में भी जामेश्वर शिव के आश्रय और कृपा से कोई भी जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों की माने तो जामेश्वर शिव स्वयं गांव की सुरक्षा करते हैं। सागर यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर अजय शंकर मिश्रा कहते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे या वनस्पति की पहचान के लिए फलों, पत्तियों और छाल के और नजदीक से चित्र लेने की जरूरत है। शुरू में जड़ प्रणाली छत की दरारों में दब गई और छत और दीवारों के भीतर स्थापित हो गई और अंत में जमीन तक पहुंच गई। पेड़ शुष्क पर्णपाती होता है, जिसके पत्ते छोटे होते हैं, जो पर्यावरणीय चरम सीमाओं और यांत्रिक कंपनों का सामना कर सकते हैं। सागर के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के डॉ रविंद्र सिंह बताते हैं
कि पौधे की पहचान पत्तियों के द्वारा होती है। इसकी पत्तियां काफी छोटी छोटी हैं, इसलिए संभावना है कि ये सीरस परिवार से हो सकता है, जिसका वानस्पतिक नाम अल्विजिया है। अगर यह अल्विजिया है तो यह औषधीय महत्व का होता है, खासकर श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के अलावा त्वचा रोग और पेट रोग में इसका उपयोग होता है। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि जब पेड़ हरा भरा रहेगा और इसकी पत्तियां हरी रहेगी, तब वनस्पति शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर इसका अध्ययन कर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि यह कि कुल का पेड़ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं।